आइए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बहुपद के बेसिक क्लास जो था उसका कुछ भाग देखे थे। बहुपद कोई छोटा लेसन है नहीं, बहुपद बड़ा लेसन है। तो अभी मैं फिर से उसका बेसिक क्लास ही आप लोग को बता रहा हूं कि क्या है कैसे है। उस दिन हम लोग पढ़े थे कि बहुपद किसे कहते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद दो आधार पर होता है, घात के आधार पर अभी मैं बता रहा हूं, पद के आधार पर जो होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी घात के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। पद के आधार पर आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं घात के आधार पर। देखिए घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शून्य बहुपद, दूसरा है रैखिक बहुपद, तीसरा द्विघाती बहुपद और चौथा त्रिघाती बहुपद। देखिए नाम में ही सारा छुपा हुआ। शून्य मतलब जीरो, जिसमें जीरो हो तो जीरो बहुपद, शून्य बहुपद। रैखिक मतलब जो एक रेखा में चलता रहे। द्विघाती मतलब दो घात जिसका हो, और त्रिघाती मतलब ऐसा बहुपद जिसका त्रिघात हो। वैसे मैं सारे का परिभाषा भी यहां लिखा हुआ हूं कि देखिए कि शून्य बहुपद, शून्य बहुपद में गुणांक वाले चरों का मान शून्य होता है। अब गुणांक क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें अभी बता रहा हूं कि बहुपद में शून्य वाले गुणांक का शून्य वाले बहुपद में, शून्य बहुपद में गुणांक वाले चरों का मान शून्य होता है, जहां पी ऑफ एक्स बराबर 0 है। अगला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई भी बहुपद जिसका घात केवल 1 हो, मतलब पावर 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए है कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो ये आपको यहां पे मैंने बताया है कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस बी होता है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस बी होता है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं हो सकता है। अगर a का मान 0 हो गया तो ये टर्म 0, और अगर ये टर्म 0 हो गया तो केवल b बचा, तो कोई महत्व ही नहीं है, इसीलिए a का मान 0 नहीं होता है। आगे है द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद देखिए मैंने पहले बताया आपको, नाम में ही सारा कुछ स्पष्ट है। तो द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो देखिए इसका घात 2 हो गया, ये द्विघाती बहुपद हो गया। और फिर यही बात है कि यहां पर भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। लेकिन a का मान, या 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि b का मान 0 होता है। खैर a का मान 0 होने से ये दो घात वाला टर्म खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब घात 2 खत्म हो गया तो वो द्विघाती बहुपद नहीं होगा। इसीलिए द्विघाती बहुपद में a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगला त्रिघाती बहुपद। तो यही है कि ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। और त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहां फिर वही बात है a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। a का वैल्यू 0 होने पर ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 हो जाएगा तो 3 घात खत्म, तो ये त्रिघाती बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही अभी देखिए कि एक घाती बहुपद पढ़े थे, एक घाती में भी a था, है ना, b था, द्विघाती में भी a और b c है, और इसमें a b c d चारों चीजों हैं। तो a b और c d जो भी है, a b c d ये सारी एक वास्तविक संख्या है, ये इसका मान कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने हर जगह लिखने से अच्छा है मैंने एक बार में लिख दिया कि a b c d क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो यह था घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब आगे आपको बताएंगे कि क्या है बहुपद में क्या करना है।